और आप क्या कर रहे हैं? माई एम वाई तो आप ही कहते हैं कि एम वाई मेरा है। तो आप करें तो ठीक है और दूसरे को आरोप आरोप लगाना है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, सब लोगों को लेकर काम करती है। माननीय नीतीश कुमार जी इतने दिन से हैं, 18-19 साल हो गया ना बिहार में। कोई बता दे कि कोई माननीय नीतीश कुमार जी कभी हिंदू मुस्लिम किए हों, किसी धर्म और संप्रदाय की बात की हों, सबको लेके चलते हैं, सभी समाज के सब लोग के चलते हैं। हम लोग सबको लेके चलते हैं। लेकिन इस तरह का भ्रम फैलाना, जो व्यक्ति खुद इस तरह की बात करता है, एम भाई की बात करता है कि हम मुस्लिम और यादव हम लोग हैं, एम भाई हैं, उससे निकलने की कोशिश किए तो बेचारे ए टू जेड करने लगे। ए टू जेड तो ख़त्म ही हो गया उनका। तो जो इस तरह का काम करता है ना, देखिए ये प्रकृति का नियम है। और जो व्यक्ति जिस तरह से रहता है ना, दूसरे के बारे में उसी तरह का एजम्पशन बना लेता है, उसी तरह सोचता है। अगर हम कोई चीज़ के प्रति हमको डर लगता है तो हमको दूसरे के प्रति भी सोचेंगे, वो भी वो चीज़ से डरता होगा। तो जिस तरह से लोग रहते हैं, जो दूसरे के प्रति भी उसी तरह की उनकी सोच हो जाती है। तो एक कहावत है बहुत पुराना कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। तो जिस वातावरण से वो आए हैं, जिस वातावरण से निकले हैं, वातावरण में ही पले बढ़े हैं, दूसरे वातावरण में उनको अकुलाहट होगा। तो उसी तरह से बातें उनको निकलते रहती है। बाकी ऐसी कोई बात तो है नहीं कि हम लोग किसी एक समाज को ले चलते हैं। आप एनडीए में देखिए, हर समाज का प्रतिनिधित्व है। उनसे पूछिए कि उनको मानिए माइनॉरिटी के लोग, मुस्लिम लोग इतना वोट देते हैं, कितना लोगों को टिकट देते हैं वो? उससे ज़्यादा तो बीजेपी भी देती है टिकट, एनडीए के हर लोग टिकट दे रहे हैं। तो हम तो सब समाज के सब वर्गों को लेकर चलते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावा करते हैं। अगर इतना ही उनको प्रेम है तो किसी दूसरे को मुख्यमंत्री घोषित कर दें। गिरिराज सिंह पर जो उन्होंने टिप्पणी किया है उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय गिरिराज सिंह भारत सरकार के मंत्री हैं और सांसद भी हैं बेगूसराय से। उन पर टिप्पणी अब किस आधार पर वो करते हैं? इसका मतलब जनता के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। इसका मतलब जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। अगर आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके गिरिराज सिंह जीतते हैं, इसका मतलब जनता हमारी जो वोट देती है वो बेवकूफ़ है क्या? तो जो व्यक्ति लोकतंत्र में, जनता जो मालिक होती है, अपने मालिकों के ऊपर उँगली उठा दे, अपने मालिकों के ऊपर टिप्पणी कर दे, समझ लीजिए कि वो किस तरह के आदमी है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक डिपार्टमेंट के काम करने की बात है, डिपार्टमेंट पूरे प्रदेश में काम कर रही है। इस प्रदेश में भी टेक्सटाइल पार्क खुल रहा है। वो अपने समय में देखिएगा कि वहाँ बरौनी में भी उन्होंने काम किया। तो हम समझते हैं कि अगर कोई उनके कामों को देखेगा तो बहुत सारे काम नज़र आएँगे। और वो काम देखना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ़ एक लाइन में बोल देते हैं कि वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो बस इतना ही सी बात है कि हम जनता के प्रति उत्तरदायी थे। जनता ने हमको वोट दिया और जनता को हम बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके कोई वोट ले लेगा। हम ये समझ रहे हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा करके वोट लेगा, ऐसी बात नहीं है। इस लोकतंत्र में सबका सम्मान है और सब वोट सब देते हैं और सबका काम होता है। काम जब विकास की राशि आती है तो एक करके तो नहीं आती है कि ये इस तरह का टोला है, वहाँ काम नहीं करना है। तो हम लोग तो वो काम नहीं करते हैं। हो सकता है कि तेजस्वी यादव जी की सरकार तो ऐसे बनने की संभावना नहीं है, 10 साल के बाद, 15-20 साल के बाद बनेगी। तो इसी मॉड्यूल पर वो काम करेंगे कि हम सिर्फ काम करेंगे यादव टोला में करेंगे, हम मुसलमान टोला में करेंगे, हम दूसरे टोला में नहीं करेंगे, हम दलित को नहीं पूछेंगे, हम पिछड़ा को नहीं पूछेंगे, अति पिछड़ा को नहीं पूछेंगे, हम स्पेसिफिक सेलेक्टिव जो उनके वोटर हैं उनको पूछेंगे। तो इस तरह का मनोदशा लेके कोई व्यक्ति चला, क्या सरकार बनाया, क्या मुख्यमंत्री बनेगा?